कहते हैं आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभिर समाना। प्रिय दर्शकों, इसका तात्पर्य ये है कि आहार निंद्रा भय मैथुन, भोजन करना, सोना, डरना व बच्चे संतान की उत्पत्ति करना, ये मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं। लेकिन विशेष क्या है जो मनुष्य कर सकता है पशु नहीं कर सकता। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, एक धर्म ही ऐसा है विशेष जो मनुष्य कर सकता है पशु नहीं कर सकता है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, जो इंसान धर्म ना करे वो पशु के समान है। तो प्रिय दर्शकों, इस पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष कमी या विशेष अच्छाई, दोनों को लेकर के इस वीडियो के साथ साथ चलते हैं, और जिसको जानकर आपको भी काफ़ी आनंद आएगा। अपने आप को जानकर अपने आप को और निखार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जो कमियां होंगी दूर होंगी, अच्छाइयां होंगी और जिसमें बढ़ोतरी होगी। विशेषतः अगर देखा जाए कर्क राशि के जातकों की सबसे पहले नंबर पर जो ऋषियों ने देखा ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड की चौथी राशि है ये, और ऋषियों ने देखा तो इसका जो चिन्ह प्रतीक है वो केकड़ा है। और केकड़ा आप सभी जानते हैं जलचर भी है, थलचर भी है। ये जमीन पर भी रहता है, जल में भी रहता है। तो सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप परिस्थिति बस देश काल परिस्थिति में अपने आप को ढालना जानते हैं। हर समय जहाँ पर जो भी जैसी परिस्थिति होती है वहाँ पर आप अपने आप को उस विचारधारा में ढाल लेते हैं। बड़ी बात यह है कर्क राशि केकड़ा जिसके कई पैर हैं। अब ये आपकी कमी है। कमी क्या है कि आप एक कार्य को पूर्ण ना करके दूसरे पर कदम रख देते हैं। मतलब 2-4 कार्य आप एक साथ लेकर के चलते हैं। और ये अगर कहा जाए, कहते हैं कि आधा छोड़ पूरे को धावे, आधा रहे न पूरा पावे, और एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये बुजुर्गों की कहावत है। फिलहाल मैं अपना मत आपके लिए रख रहा हूं कि अगर एक कार्य को परिपूर्ण करके फिर दूसरे को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन शायद मन का संशय, मन का डर, मन का भ्रम जो कि ऐसे जातक को ऐसे विचार में आता है कि ये कार्य अगर नहीं चला तो इससे हम कमा लेंगे, ये काम नहीं हुआ तो इससे अच्छा हो जाएगा। आपके मन में संशय, मनोबल कमजोर, क्योंकि मन के कारक चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा की विशेषता, चंद्रमा बहुत बड़ी उलटफेर के कारक हैं, बहुत ही शीघ्रगामी ग्रह हैं, तत्क्षण निर्णय लेते हैं। और देखिए शनि देव 30 महीने में 30 अंशों को भोगते हैं और चंद्रमा उतनी दूरी को केवल 54 घंटे में तय कर लेते हैं। तो चंद्रमा में और शनि में सबसे बड़ा मंदगामी ग्रह शनि माना गया है। शनि अगर सप्तम भाव से प्रभावित हो जाएं, भाव इसको प्रभावित कर दें, विवाह में विलंब हो जाता है, अति विलंब कर देते हैं। वहीं पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ जाए मन के ऊपर, लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, लग्नेश के साथ युक्ति हो जाए, पूछना क्या है, ऐसा जातक बहुत शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है, तत्क्षण अपने कार्य को करने वाला होता है। अच्छा हो या बुरा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत ही चतुर, क्योंकि 16 कलाओं से प्रवीण है चंद्रमा। तो ये आपके अंदर की 2 बातें विशेष, सबसे पहले नंबर पर एक अच्छाई, दूसरी बुराई। आप एक से अधिक कार्य पर पैर रख करके चलते हैं, 4-6 काम एक साथ लेकर के चलते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं। गरीबी में भी ढाल लेंगे, अमीरी में भी ढाल लेंगे, सर्दी में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं। जिसके यहाँ जो मिला उसी में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये खास बात है आपके अंदर। देखिए ऐसे जातक, क्योंकि केकड़ा जल में रहता है, थल में भी रहता है, ऐसे जातक के अंदर विशेषता ये है समुद्र में रहता है और
ऐसे जातक जल से समीप, चंद्रमा वाणी के कारक हैं, जल से संबंधित, जल से समीप ऐसे जातक का कार्य होता है। वाणी से संबंधित भी कह सकते हैं, केमिकल आदि से संबंधित कह सकते हैं, पानी से संबंधित कह सकते हैं, तरल पदार्थ से संबंधित ऐसे जातक जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। लेकिन चंचलता बहुत है इनके अंदर, इनके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। अतिशोभनम, अतिशोभनम, नेत्र, व्यक्ति नेत्र से ही प्रभावित हो जाए, इतने सुंदर नेत्र होते हैं कर्क राशि के जातक। गोल चेहरा, गौरवर्ण, सौम्य, सौम्यता झलकती है, जैसे किसी छोटे नन्हे से बालक की चेहरे की सौम्यता हो। शरीर का जो वर्ण है वो भी काफी सुंदर होता है और बहुत ही भाव प्रधान राशि है ये। इमोशनल, जातक को थोड़े ही दुख में जल्दी ही सामने वाले के इमोशनल हो जाएंगे, प्रभावित कर लेंगे अपने प्रति। वाणी में जादू है मानो। शब्द इनके इतने अच्छे होते हैं कि ऐसे जातक अगर मार्केटिंग क्षेत्र में हो तो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनके शब्दों पर कोई प्रभावित ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। कुशल व्यापारी भी होते हैं, लेकिन व्यापार में दिक्कतें यही हैं कि इनकी चर राशि है। चर राशि होने के कारण स्थिरता की कमी है, बहुत जल्दी मन का परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन हो गया, काम बंद, दूसरा काम चालू। जल तत्व की तो 3 राशियां हैं, लेकिन कर्क राशि जो जल तत्व की है, ये राशि चर राशि है और इसमें परिवर्तन इतना है, इतना बढ़िया परिवर्तन है कि जल जो यहां पर है वो चलायमान है। चलायमान और स्थिर जल में इतना अंतर है कि जैसे मान लीजिए एक तालाब का जल, एक नदी का जल। अब नदी का जल चलता रहता है, इसलिए वो स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है, निर्मल रहता है, शोभनम रहता है, आकर्षित करता है। और वही तालाब का जल जो स्थिर है, स्थिर होने के कारण विषैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए चंद्रमा मन के कारक है और मन का चलायमान होना, परिवर्तन होना भी एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति एक ही ख्यालों में रहे तो पागलों जैसे हो जाएगा, पागल की जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे तो निश्चित है मन में सकारात्मकता बनी रहती है, मन परिवर्तन होता रहता है तो सकारात्मकता आती रहती है। कुल मिलाकर के स्वच्छ और निर्मल जल प्रधान राशि होने के कारण ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। जल की मात्रा भी इनके शरीर में अधिक होती है और इनको परेशानी भी अगर होती है तो जल से ही होती है, यानी कफ प्रकृति के होते हैं ऐसे जातक। सर्दी जुकाम नजला आदि इत्यादि जल्दी हो जाता है, पानी से संबंधित परेशानियां जल्दी होती हैं। इसलिए पानी को इनको बहुत सोच विचार करके पीना चाहिए, यानी गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए या स्वच्छ सुंदर पानी पीना चाहिए। पानी पर विचार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर स्त्रियोचित्त राशि होने के कारण कर्क राशि के जातक अगर पुरुष हैं तो उनके चाहे थोड़े ही लक्षण मिल जाएं, स्त्रियों की चाल ढाल या कुछ ना कुछ एक्टिंग बाजी, कुछ ना कुछ उनके अंदर मिल जरूर जाएगा, क्योंकि राशि ही स्त्रियोचित्त है। तो स्त्रियों के कुछ ना कुछ लक्षण, अगर पुरुष जातक हैं आप और आपकी कर्क राशि है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ विद्यमान जरूर होगा। और ऐसे जातक को स्त्रियों से अधिक लाभ होता है, वाणी से संबंधित लाभ होता है, स्त्रियों से लाभ होता है, साथ ही जल से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होता है। इसलिए ऐसे जातक को इस विषय पर विशेषता ध्यान देना चाहिए। धर्म शास्त्र, माता पिता, गुरु आदि के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं। धर्म कर्म में भी काफ़ी अच्छी रुचि इनकी होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे जातक को क्रोध नहीं आता है, लेकिन ये अपने क्रोध को पी जाते हैं, क्योंकि वैसे भी राशि ये शीतल है, जल तत्व की राशि है, क्रोध है, लेकिन अपने क्रोध को अपने ज्ञान से परिवर्तन कर लेते हैं और उसको पी जाते हैं। और जो क्रोध को पी जाए, क्योंकि क्रोध नहीं है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, क्योंकि क्रोध किससे मिलता है? मंगल से, और मंगल क्या है? शक्ति है, ऊर्जा है। और जब क्रोध आता है
तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और उस ऊर्जा को जो व्यक्ति हजम कर जाए, पी जाए, वो कोई दिव्य पुरुष ही हो सकता है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अगर देखा जाए तो वो उनकी कर्क राशि ही या कर्क लगन या कर्क राशि में ही उन्होंने जन्म क्यों लिया? क्योंकि वो ये राशि ही ऐसी है कि क्रोध को पी जाती है। तभी ऐसा जातक उस ऊर्जा को प्रकाशित करता है और समाज के लिए कुछ ना कुछ दे करके जाता है। तो ऐसे जातक का सबसे बड़ा गुण है कि अपने क्रोध को पी जाते हैं। ऐसे जातक जल्दी क्रोध प्रकट नहीं करते हैं, बहुत ही सौम्यता सरलता से जवाब देते हैं। आपने क्रोध भी किया तो फिर भी इनका बहुत ही मधुर शब्दों में जवाब होगा। ये आपकी खास पहचान है। वर्ण आपका ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कर्म क्या हैं? ज्ञान लेना, पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान लेना और यज्ञ करना और करवाना, ये विशेष आपके कर्म है। ब्राह्मणोचित यानी पंडित स्वभाव आपका है। और क्षमा दया तो आपके नेचर में ही है। विशेषता सतोगुणी राशि है और चंद्रमा भी सतोगुणी ग्रह हैं। इसलिए सात्विक विचारधारा, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आपकी विचारधारा बहुत ही सात्विक है। हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अधिक धनवान होने के बावजूद भी अंदर से संत हैं। उनके घर में जितने अनुष्ठान, जितनी पूजाएं या जितने आचरण जो धर्म से संबंधित है होते हैं, शायद कोई करता हो, तो वो राशि का प्रभाव है। हमने देखा है वो शायद कर्क राशि हैं, कर्क राशि के जातक हैं जिनका वर्ण ब्राह्मण है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सतोगुणी राशि होने के कारण सात्विक विचारधारा, सात्विकता में प्रेम रखना, सात्विक विचारधारा से प्रेम करना, सतोगुणी लोगों से ही प्रेम करना। ऐसे लोगों के जो मित्र भी होते हैं वो भी सतोगुणी होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो विचार जो नेचर हमारा है, सामने वाले का भी अगर वैसा ही मिल गया, निश्चित है बात बनेगी, मित्रता होगी। अगर देखा जाए तो शुभ रंग रक्त श्वेत है, जैसे दूध में केसर पड़ गया हो। आपके लिए सबसे लकी नंबर अगर देखा जाए तो 2 है। 2 नंबर आपके लिए सबसे शुभ है। शुभ रत्न आपके लिए मोती है और शुभ दिशा आपके लिए उत्तर है। उत्तर दिशा देवभूमि है, देव की दिशा कही जाती है, इसलिए क्योंकि आपके राशिपति चंद्रमा है और राशि का वर्ण ब्राह्मण है, सतोगुणी राशि है। तो सात्विक विचारधारा का जो जातक होगा वही उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, वही उत्तर दिशा में बलवान हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां वो देव स्थान है। पूरब और उत्तर का कॉर्नर जो है वो देव स्थान माना जाता है, जिसको ईशान कोण कहते हैं। वहां का स्वामित्व किसको प्राप्त है? देवगुरु बृहस्पति को। इसलिए जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं उनको स्वामित्व वो कहां पर बलवान होती हैं? उत्तर दिशा में। अगर आप अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ अपना कैरियर चुनते हैं, यात्रा करते हैं, आपके लिए वो यात्रा लाभप्रद होगी। आपके लिए निश्चित है आपको अस्थायित्व देगी, आपको संभाल लेगी, आपको सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता है। वहीं अपोजिट चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, जो काल का स्थान है, तो निश्चित है परेशानी होगी, उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटी मोटी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करते रहें। और अगर आप कभी भी अयोध्या आते हैं, स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आइए, राम जी के दर्शन कीजिए, सरजू जी में स्नान कीजिए और रहने की खाने की व्यवस्था आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। आपका अपना आश्रम है। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।